वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बाज़ार से भी कहीं अच्छे सिंघाड़े घर पर हम कैसे तैयार कर सकते हैं, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी देने जा रही हूँ। आए देखते हैं इन्हें हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सिंघाड़े बॉयल करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताने जा रही हूँ आपको, जो ओरिजिनल तरीका होता है। वैसे तो इसको दो तरीक़ों से बॉयल किया जाता है। एक पानी डालकर ज़्यादा पानी में, यानी कि इसको डिप करके उबाला जाता है, और एक जो है इसको स्टीम किया जाता है। जो मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ, मैं स्टीम करने का तरीका बता रही हूँ। इससे ये होता है कि आपके सिंघाड़ों में पानी नहीं भरता और वो नरम नहीं पड़ते और गीले नहीं होते हैं। तो तकरीबन 1 kg मैंने सिंघाड़े लिए हैं। पैन हमारा गर्म हो गया, सिंघाड़े डाल दें। मैं बहुत अच्छी तरह से वॉश कर चुकी हूँ, क्योंकि आपको पता है ये जोड़ों वगैरह में बनते हैं तो उगते हैं या मतलब बनते हैं, जो कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और जंग से लगा होता है। तो बॉयल इसको बहुत अच्छी तरह करें, और तकरीबन ½ कप मैं इसमें पानी डालूँगी। इससे ज़्यादा पानी नहीं हमने डालना। तो तकरीबन ½ कप मैं इसमें पानी डालूँगी और ये स्टीम में बनेगा। साथ ही लिड दे दें इसको, और 5 मिनट के लिए इसको मैं रखूँगी मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम, जो दम की फ्लेम होती है, उस पर हम रख देंगे। तो इसको देखते हैं, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको स्टीम होने में। उसके बाद इसको देखते हैं। 5 मिनट्स हो गए हैं, चेक कर लेते हैं अपने सिंघाड़े। और मैं आपको नीचे से थोड़ा सा स्पैचुला के साथ हिला के भी दिखाती हूँ कि ना हमारा पैन बिल्कुल ख़राब हुआ है, ना ही हमारे सिंघाड़े जो हैं वो बिल्कुल भी जले हैं। फ्लेम के ऊपर बहुत ज़्यादा दारोमदार है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको स्टीम पे पकाया है। और जो थोड़ा सा मैंने पानी डाला था वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया। कोई इसको पानी में उबालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेहतरीन रिज़ल्ट चाहते हैं तो फिर आप स्टीम में इस तरह से बनाएं। और मैं थोड़ा सा नाइफ़ के साथ भी आपके सामने चेक कर लेती हूँ, और ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त। तो बस इसको ठंडा करते हैं और फिर मैं आपको पील करके इसको दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अच्छा जी, सिंघाड़े जो हैं मैंने ठंडे कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और एक और काम मैंने किया है कि मैंने सिंघाड़े उबालने के बाद दोबारा से धोए हैं, ताकि जो बकाया बाकी डस्ट वगैरह है वो भी उतर जाए और हमारे हाथों पे गंद वगैरह ना लगे इसको पील करते टाइम। अब सिंघाड़ों को छील लेते हैं। तो जो इसके कोने बने होते हैं, इसके ऊपर चारों तरफ या पांचों तरफ जहाँ भी इसके कोने बने हुए हैं, सबको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे छील लें। और फिर आपके सामने मैं इसकी शेप दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्टीम में बनाए हैं तो कोई इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल बाज़ार की तरह जो है सिंघाड़ा जो है वो हमारे सामने है। और मैं आपको इसको ऐसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कोई नमी नहीं है, कोई पानी नहीं है, और बिल्कुल बादाम की तरह से ये क्रंची क्रंची सा है। तो इसी तरह से मैं सारे जो है वो छील देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसके जो कोने हैं उसको छीलना शुरू करें साइड से, यानी कि आपने अगर उसकी पूरी जो हार्ट की शेप होती है वो ख़राब नहीं होने देनी, तो इस तरह से बिल्कुल जो इसके कोने बने होते हैं उनको हल्का हल्का सा आपने पील करना है, और बाकी छिलका जो है वो खुद ब खुद ही उतर आएगा। और इस तरह से बहुत ही अच्छी सी शेप में आ जाएगा। जो इसकी परफेक्ट शेप है मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ ऐसे, और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ऐसे। कोई नमी नहीं है, कोई पानी नहीं है इसके अंदर। इस तरह से स्टीम के अंदर आप बनाएं, बहुत अच्छे से तैयार होंगे हमारे जो सिंघाड़े हैं। इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और ये है जी मेरे सिंघाड़ों की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। कोई नमी, कोई पानी वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हाफ़ पील मैंने कुछ किए हैं और कुछ मैंने जो है पूरे पील करके आपको दिखा रही हूँ। और पर मैंने चाट मसाला डाल दिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो करें। आमतौर से सिंघाड़ों के ऊपर चाट मसाला डालकर लोग यूज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही यूज़फुल सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी टिप्स और ट्रिक्स पसंद आ रही हैं, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।